जय श्री बालाजी। मैं हूं डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूं। आज का टॉपिक देखा आप लोगों ने? क्या था आज जो हमने टॉपिक लिया है ना? वैसे मैं पहले भी इस टॉपिक पे बोल चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद इस टॉपिक की नीड फिर से है। जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन के साथ में मैंने लिखा है फीलिंग पॉजिटिव। मैंने क्यों नहीं नेगेटिव लिखा उसको? आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, सब चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक ये डिप्रेशन वाला जो हमारा एक सीन रह जाता है, ये पहले तो नहीं होता था, अब क्यों होता है? क्या आप लोगों ने पहले सुना है कभी आपके पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से इस नाम की कोई बीमारी सुनी है? लेकिन अब तो बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं। डिप्रेशन में है वो, मेरी फ्रेंड आजकल डिप्रेशन में है, ऐसा सुनने को मिलता रहता है। और अभी अभी जो हुआ है इंडस्ट्री में भी, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो अभी रिसेंट फिल्म इंडस्ट्री से है, उनके बारे में भी यही सुनने को आ रहा है कि वो डिप्रेशन में थे और अब से नहीं, काफ़ी टाइम से बाहर निकाला जा सकता था उन्हें इस फेज से। और कैसे निकाला जा सकता था, क्या कर सकते थे और कौन उनकी हेल्प कर सकता था, ये सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो इस बीमारी को ज़्यादातर साइकेट्रिक इलनेस का नाम देते हैं। साइकेट्रिक इलनेस जो है ये हमारा एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ में आता है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में जब पता करना है कि हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं, तो एक जो फर्स्टली इसको डायग्नोज करने का तरीका है, आपका मन कैसा रहता है, आपका मूड कैसा रहता है। आपका मन अगर उदास रहता है, हमेशा उदास रहता है, मीन्स कि 24 घंटे उदास रहता है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन वो कैसे पता चले कि हमेशा उदास है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन हालातों में अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कोई होली, दिवाली, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ अच्छा खाने को मिल गया, कुछ अच्छे लोग आपसे मिलने को आए जो आपको पसंद हैं, अगर आप उनके साथ मिलके आपका मूड चेंज होता है, अगर आप हैप्पी फील करते हैं, अगर आप उस टाइम पे सैड फील नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डिप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है। अगर किसी के आने का, जाने का, फेस्टिवल आने जाने का, आपके पसंद का खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, आपको इन सब चीज़ों से, किसी भी चीज़ से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको हर टाइम ये लगता है कि मैं तो उदास हूँ, मैं तो सुस्त हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो पेट भरना है, जो बन गया वो ठीक है। और ये जो मोस्ट कॉमन जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि मन उदास रहना, ये कितने टाइम से ऐसा आपके साथ चल रहा है? मेरी राय में अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम 2 वीक से ज़्यादा ये फेज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस फेज़ में 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ होने से पहले ही आप अपने मूड को, अपने आप को जज कीजिए। तो चलिए हम एक बार अपने फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, कौन कौन हमारे साथ लाइव है, उन सब से मैं एक बार मिल लेती हूँ। फर्स्ट जो कमेंट है वो है डोली जी का, हम भी अच्छे हैं। गुड, मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे रहें। अमन जी हेलो, जय श्री बालाजी सीमा जी, जय श्री बालाजी डोली जी, जय श्री बालाजी हर्ष सिंगला जी, जय श्री बालाजी विक्रम जांगड़ा जी,
जय श्री बालाजी, संजय जी, विदुषी जी, थैंक्स मिस्टर बंसल, थैंक यू सीमा, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू स्वास्तिक, थैंक यू संजय जी, हेलो सिमी जी, हेलो पिंकी जी, जय श्री बालाजी, हर्ष सिंगला जी, बी बिजी ऑलवेज। आप ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, आप लोगों के लिए बिजी रहती हूँ। ये बिजी नहीं है एक्चुअली। देखो, दिन भर शेयर कर दूँ, मुझे लग रहा है कि आज ये बात मुझे शेयर कर ही देनी चाहिए। जय श्री बालाजी रजनीश जी, हाँ, ये आपके सवाल का रिप्लाई कर रही हूँ मैं। हर्ष सिंगला जी, अमरगढ़ इंजीनियर हैं आप। आपके सवाल का रिप्लाई कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग लिख देते हैं, आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप ग्रेट जॉब कर रहे हैं, आप हमेशा बिजी रहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, आप अच्छी एक मिसाल बनते जा रहे हैं हम लोगों के लिए। मुझे पता है क्या लगता है, मैं दिन भर अर्निंग करती हूँ मेरी टेबल से, मेरे ओपीडी से, मेरे इस काउंटर से। जिस काउंटर से आप दिन भर अर्न कर रहे हैं एक अच्छा अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली और मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक सोशल कोज भी करना चाहिए, मुझे एक सोशल वर्क भी करना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ओपीडी नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ बैक टू बैक मेरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं और आप लोगों के साथ इतने लंबे लंबे शिफ्ट्स होते हैं, इतनी लंबी काउंसलिंग्स होती हैं। अभी जैसे आज हमने ये टॉपिक लिया डिप्रेशन वाला, तो इस टॉपिक में भी हमारी जो काउंसलिंग है पेशेंट्स के साथ में बहुत लंबी काउंसलिंग चलती है। तो मैं वो सोशल वर्क के लिए बाहर अपने क्लिनिक को छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ, चाहे मेरा कितना भी मन कर रहा हो। तो मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया कि मम्मा, आपका अगर मन करता है कि आपको भी कुछ सोशल वर्क करना है, कुछ सोशल कॉज करना है, तो सिर्फ आप एक थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप किसी भी टॉपिक पे लोगों को गाइड करें। आप उस सोशल कॉज को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पेज, अपने फेसबुक आईडी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लाइव होइए। अगर आप लाइव होते हैं और आप उस टॉपिक के बारे में दूसरों को अवेयर करते हैं तो ये आपकी तरफ से एक सोशल वर्क होगा। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग मेरे साथ लाइव हैं और मेरे वीडियो को बाद में भी देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सोशल वर्क मेरी तरह आप लोगों को भी करने की आदत बना लेनी चाहिए। ये सोशल कोज हम सब कर सकते हैं। देखिए, लाइव होना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लाइव हो रही हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस लाइव सेशन को शेयर करना है अपने फ्रेंड और अपने नियर एंड डियर्स में। आप अगर अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सिर्फ शेयर भी कर देते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जैसे कि मैं लाइव हो रही हूँ, मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा, जैसे कि आप इसे शेयर करेंगे तो आपका एक भी पैसा नहीं लगता। और फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 लोगों के पास, आपने जहां भी शेयर किया वहां 100 लोगों ने उस वीडियो को देख लिया और सिर्फ एक बंदे को आपकी वजह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उस दिन का सोशल वर्क आपके लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में ऐड हो गया। आप लोग मेरे साथ जैसे अभी लाइव सेशन में बहुत लोग जुड़ चुके हैं और मैं इस लाइव सेशन को आपको सोशल वर्क इसलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए बोलती हूँ। बहुत सारे मैंने लाइव जो कैंप हैं, अभी लॉकडाउन में मैंने लाइव कैंप लगाए हैं, डाइटरी अवेयरनेस के लाइव कैंप बहुत लगाए हैं। वो मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्रस्ट के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए। आप लोग जितने भी लोग मुझे इस लाइव सेशन में देख रहे हैं, आप जिस भी संस्था, जिस भी ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, आप किसी भी संस्था के पेज से, आप किसी भी ट्रस्ट के पेज से मुझे जब भी कहें, आधी रात को भी कहें, तो मैं आपके लिए लाइव होने को रेडी हूँ। मैं डाइटिशियन पूजा बंसल आज अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके सभी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपकी पसंदीदा टॉपिक पे लाइव होने के लिए रेडी हूँ, जो कि मेरे डाइटरी सेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए और मेरे काउंसलिंग सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। और मैं एक बार अपने फ्रेंड्स को हेलो हाय बोल दूं, जो लोग मेरे साथ लाइव होना शुरू हो चुके हैं। जय श्री बालाजी, सुनील जी, मंजू मौसी आशीर्वाद भेज रही हैं मुझे, ये मेरी मौसी हैं मंजू गणेश कड़िया। थैंक यू मौसी जी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे
और मैं इस काबिल रहूं कि आपका आशीर्वाद मैं लेती रहूं। और हर्ष सिंगला जी, आप सभी के कमेंट के जवाब देते हैं, हार्ट टचिंग। हर्ष जी, मेरा लाइव होने का मतलब ही यही है कि मैं आप सब लोगों के सभी सवालों के जवाब दूं। आप सब लोग मुझसे पूछते ही इतने प्यारे प्यारे सवाल हैं जिनके जवाब दिए बगैर मुझे रहा ही नहीं जाता, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकती। आप सब लोगों के इतने प्यारे सवाल होते हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सिमी अग्रवाल जी। तो हमारा टॉपिक तो बीच में ही रह गया, हम जैसे डिस्कस कर रहे थे। मैं बीच बीच में आप लोगों के सवाल लेने लग जाती हूँ। इसके बाद हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि डिप्रेशन आपको कैसे पता चलता है, दूसरा क्या रीज़न हो सकता है। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, आप चीज़ों में एंजॉयमेंट करना बंद कर देते हैं, या हर वक्त आपको कुछ गिल्ट फील होना, ये मुझसे गलती हो गई, सॉरी ये मैंने गलती से कर दिया, या आपको हर वक्त कुछ आत्मग्लानि जैसा फील होना, कि ऐसा बोलना कि पानी भी कोई मांग रहा है आपसे और आप पानी देने में भी 1 मिनट डिले हो गए हैं, या आपको एक बार उन्होंने बोला और आपको सुना नहीं, और उन्होंने दोबारा से बोला अरे मैंने पानी मांगा था तुमसे, तुमने दिया नहीं। उस टाइम पे भी आपको छोटा सा वो गिल्ट फील हो, सॉरी 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 मैं आपको पानी, ये भी एक डिप्रेशन हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया था, अभी मुझे सुना है, मैं अभी लेके आ रही हूँ आपके लिए पानी, या लेके आ रहा हूँ आपके लिए पानी। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन ना लगना और हर वक्त ये सोचना मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर के बारे में स्टूडेंट्स से ज़्यादा उनके पेरेंट्स सोचते हैं, वो अवेयर होते हैं फ्यूचर के बारे में। मुझे लगता है कि जब तक आप टीनेजर हो, जब तक आप 10th क्लास तक हो, आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। आपको अपने होमवर्क, अपने सब्जेक्ट्स, अपनी बुक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ें सोच के इन्हीं के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। आपने 90% प्लस लेके आना है, बस दैट्स ऑल। टॉप रैंकर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मम्मी पापा बैठे ही हैं, और बच्चों को जब ये लगने लग जाता है कि मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, इट मीन्स वो बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो चुके हैं, और उनको छोटे छोटे काउंसलिंग के सेशन की ज़रूरत रहती है। आप लोगों को काउंसलर से मिलते रहना चाहिए, या तो फैमिली मेंबर में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो बच्चा अटैच होता हो। ज़रूरी नहीं कि हर बात के लिए आपको पेड काउंसलर चाहिए। आपके घर में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं। कई बार बच्चा मासी के अटैच है, कई बार बच्चे बुआ के अटैच हैं, कई बार बच्चे अपने बड़े ब्रदर सिस्टर्स के साथ में अटैचमेंट रखते हैं, कई बार पेरेंट्स में ही मम्मी के साथ वो एज ए फ्रेंड डील कर रहे हैं, या पापा के साथ एज ए फ्रेंड डील कर रहे हैं। तो आप वो सब चीज़ें, आपको पता है आपका बच्चा किसके साथ बिल्कुल ओपन है, तो आप उनके साथ में बिल्कुल हेजिटेशन छोड़ के आप अपने बच्चे के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा कोई भी मोमेंट आने के बाद जिसके बाद आपको पछताना पड़े, जिसके बाद आपको ये सोचना पड़े कि ये क्यों हुआ, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया, तो वो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। आपका भूख कम होना या बहुत ज़्यादा होना, ये भी डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है। आपको नींद, ज़्यादातर 80% 70% लोगों में नींद ना आने की, या बहुत ही अलर्ट नींद आने की, छोटा सा भी आहट, ये छोटा सा भी आपको शोर से, नॉइज़ से आपकी नींद गड़बड़ हो जाती है कि मुझे तो मेरी नींद बहुत जल्दी खुलती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। थैंक यू दिनेश भट्ट जी, थैंक्स वेरी मच। महेंद्र सेतिया जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। देन उसके बाद एक ये भी है, अपने आप को हार्म पहुंचाना, अपने आप का कुछ नुकसान करना। आपको ये लगने लग जाता है कई बार मुझे सुसाइड करना है, या कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करने की ट्राई करना। ये तो सीधे सीधे आप डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में, लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। ऐसा अटेम्प्ट आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ सोचने लग गया हूं और मेरी फैमिली इस बारे में अवेयर नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली को अवेयर करना चाहिए। जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है, आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए, या फिर आप खुद किसी भी अच्छे न्यूरोसाइकेट्रिक से मिल सकते हैं या काउंसलर से मिल सकते हैं। इन सब का रीज़न क्या है?
डिप्रेशन जो है कोई अपनी खुशी से अपने साथ में नहीं लगाता है, ये कोई खुशी नहीं है। आप अपने आप को बहुत वीक क्यों समझते हैं, बहुत ख़राब क्यों समझते हैं, दूसरों से हीन क्यों समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन के सिर्फ 2 ही इलाज हैं, या तो आपको मेडिसिनल हेल्प मिले या फिर आपको काउंसलिंग हेल्प मिले। इन दोनों हेल्प में जो आपके लिए इजी और कन्वीनियंट है, जिससे आप फेस टू फेस ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मुझे तो ये लगता है कि आपको जब भी पता चले फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, नियर एंड डियर कोई भी डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको तुरंत किसी भी अच्छे साइकेट्री काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। उनके हाँ, अभी मुझसे एक पेशेंट ने पूछा कि मैम अगर आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो आप क्या करते हैं, कैसे जज करते हैं और वो डिप्रेशन में है या नहीं है। मैंने जजमेंट के तरीके तो आपको बता दिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और कैसे काउंसलिंग करते हैं ये तरीका कई बार पूछते हैं कि आपको काउंसलिंग का कैसे पता चलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि आपका बिहेवियर कब से चेंज होने लग गया है, आपको कैसे लगता है कि आप सुस्त हैं, आप उदास हैं, ये सब चीज़ें हमारे से डिस्कस होती हैं। फिर हम पूछते हैं कि आपका मूड कब खराब हुआ। मैंने बोला मेरा मूड सुबह आज 10-11 बजे के आसपास खराब हुआ, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था, मैं ब्रेकफास्ट किया। किस टाइम पे आपको लगा, क्या हुआ था उस वक्त? वो बोल रहे कि मैं घर से बाहर निकला जी, मेरे साथ वाले पड़ोसी बाहर खड़े थे अपने घर की दहलीज पे, और मैं जब बाहर निकला मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे अपनी शॉप जाना था, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। अदरवाइज वो मुझे देखते हैं तो जय श्री बालाजी बोलते हैं, तो आज उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया और मेरा मूड खराब हो गया, और उसके बाद से पूरा दिन हो गया, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप इस बात से क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके नेबर ने आपको सिर्फ विश नहीं किया। बोलते जी देख के इग्नोर कर दिया तो मुझे बुरा तो लगेगा ही, मेरे उनसे बहुत अच्छे लिंक थे, आज उन्होंने देख के मुझे इग्नोर कर दिया। तो हमने बोला कि दूसरा और क्या रीज़न हो सकता है, क्या आपके उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? वो बोलते हैं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया? बोले जी दूसरा रीज़न ये हो सकता है उन्होंने मुझे देखा ही ना हो, वो अपने घर के बाहर खड़े हों और मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया, मे भी उनका ध्यान गया ही ना हो, मेरे जाने के बाद उनका ध्यान गया हो, ये भी हो सकता है। तो हम पूछते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है? तो वो बोलते हैं हाँ जी ऐसा भी हो सकता है। फिर आपका मूड क्यों खराब है? ये तो मुझसे आपने पूछा तब मुझे ध्यान में आया कि ये भी हो सकता है, अदरवाइज तो सुबह से मुझे यही लग रहा था कि मिस्टर गुप्ता ने या मिस्टर अरोड़ा ने या मिस्टर मेहता ने मुझे इग्नोर कर दिया। एक बंदे की इग्नोर करने से आप अपना पूरा दिन खराब कर लेंगे, आप अपने ब्रेन के सारे केमिकल रिएक्शन चेंज कर देंगे। एक बंदे ने आपको विश नहीं किया, उसके लिए आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जाओगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हर एक बंदे के अलग अलग रीज़न होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के अलग होते हैं, किड्स के अलग होते हैं। डिप्रेशन आजकल छोटे बच्चे से लेके एज नो लिमिट, किसी भी एज तक डिप्रेशन उनको हो सकता है। थैंक यू रवि चिंपा जी, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। तो ये हमने जो चीज़ें आपके साथ में आज डिस्कस की हैं, आप इसके अलावा एक ये काम कर सकते हैं। अभी लोगों ने एक दूसरे के साथ, चलिए अभी तो कोरोना है, लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो कम कर दिया है और हर वक्त सोशल मीडिया के साथ रहना शुरू कर दिया है। इट मीन्स हम लोग फेक पीपल्स के साथ में बात कर रहे हैं, और जो हमारे नियर एंड डियर, जो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, हम उनसे मिलने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। हमारे पास फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए दिन में 3 से 4 घंटे भी हैं, लेकिन अगर हमें पड़ोस में जाना है तो हमारे पास 15 मिनट भी नहीं है। तो आपको जिन लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप उनकी कंपनी को एंजॉय कीजिए। अगर आप उस कंपनी में जाते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, उनके नीड्स को जानते रहेंगे, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड्स पूरी हों, आप सामने वाले की नीड्स पूरी करें। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट्स की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास फिजिकली नहीं पहुंच सकते और मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन डाइट भी अफोर्ड नहीं करते हैं, मेरे साथ में अफोर्ड नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए मैं ये करूँ। ये जो बेसिक नीड एक दूसरे की पूरी करने का हमारा जो गिव एंड टेक का प्रोसीजर है, ये सभी को
यूज़ करना चाहिए। आप लोगों में से हम देखते हैं आज कौन कौन हमें इस वीडियो को शेयर करता है और किन किन लोगों के बेनिफिट्स किन किन की वजह से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, अगर मैं पूरी रात भी बोलूँ तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मुझे ये काउंसलिंग जो सेशन है उसे भी ख़त्म करते करते एक पेशेंट को हम 30 मिनट का अगर टाइम देते हैं तब भी उनके साथ हमें 60 मिनट 70 मिनट्स हमारे पास तब भी इतना टाइम उनके साथ में लग जाता है कि पेशेंट की जो काउंसलिंग है वो लंबी चलती रहती है। क्योंकि जब तक उनके डीप थॉट्स को हम नहीं जान पाते, हम रीज़न उनके पीछे नहीं जान पाते, तो उनका ट्रीटमेंट देना, उनकी काउंसलिंग करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कोई भी एंटी डिप्रेसिव पिल्स नहीं लेते हैं, और जो लेते थे वो सब अपनी एंटी डिप्रेसिव पिल्स छोड़ चुके हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पेशेंट्स को ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू सीमा जी। हेलो संदीप बंसल, आप थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू विनोद गर्ग जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आज का सेशन हमें ख़त्म करना चाहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।